चैतन्य चरितामृत, जिस सीरीज का नाम है भक्ति सीरीज। भक्ति सीरीज नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये भक्ति को एडवांस कराने वाला सीरीज है। ये चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को पर्सनली शिक्षा दिया था, अपने टॉप क्लास शिष्य को शिक्षा दिया था। तो इसका मतलब है कि ये हमारी भक्ति को एडवांस कराने वाला सीरीज है। और ठाकुर जी की कृपा से आज जो श्लोका हम लोगों ने पढ़ा, भगवद गीता का श्लोक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था और इससे ही रिलेटेड है। बोल रहे भक्ति का सबसे भक्ति में एडवांस करने का सबसे बेसिक जो चीज़ है, जो जिसके बेसिस पे हमारा एडवांसमेंट होता है, वो है श्रद्धा। कितना मात्रा में हमारा श्रद्धा है। जैसे सुनते हम सब हैं, हम सब ने सुना है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कि साधु का संग करना चाहिए। थोड़ा सा साधु का संग से सारा सिद्धि हो जाएगा। अगर ऐसा है तो जब वो साधु आते हैं, हमने उनसे पूछा क्यों नहीं कि आपका लव मात्र संग किया, मेरा सिद्धि क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब या तो वो साधु नहीं मानते उनको, या फिर शास्त्र में विश्वास नहीं है कि नहीं? अगर साधु हैं, लव मात्र 1 सेकंड से भी कम समय में सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा हम लोगों ने? या तो उनको साधु नहीं मानते हैं या शास्त्र में नहीं मानते हैं। दोनों में से एक तो गड़बड़ है, इसीलिए एडवांसमेंट नहीं होता है। हम बस सुनने के लिए सुनते हैं। कुछ लोग तो सुनने के लिए कोई कम से कम सुनता तो है, कुछ लोग वो भी नहीं सुनता है। और कुछ लोग सोचता है मैं नहीं सुनूं तो कोई ना सुने। ये 3rd क्लास डिवोटी होते हैं, जिन्हें भगवान में कोई श्रद्धा नहीं है, जिन्हें भगवान पे कोई विश्वास नहीं है, वो बस अपना सुख देखते हैं। ये 3rd क्लास डिवोटी होते हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं इनका सिद्धि पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इनको सिद्धि नहीं प्राप्त होगा। बस नाम के लिए भगवान से जुड़े कि अच्छा लग रहा है, इसलिए ऐसे प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, प्रभुपाद जब बोल रहे हैं ना 3rd क्लास पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसका मतलब इस्कॉन डिवोटीज की बात कर रहे हैं प्रभुपाद। कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट हमारे मूवमेंट का नाम है। इसका मतलब इस्कॉन मंदिर में ऐसे लोग मिलेंगे, हाँ, 3rd क्लास लोग, जो क्या करेंगे, बस हाँ थोड़ा आ गया, प्रसाद पा लिया, थोड़ा दर्शन कर लिया, बस इतना में ही रहेंगे। आगे बढ़ने का ना कोई चेतना ना कुछ और। जब हो हल्ला होगा, रथ यात्रा होगा, पूरा मंदिर में हो हल्ला कर देंगे, उसके बाद नहीं दिखेंगे। हाँ, जब कुछ पॉलिटिक्स होगा तब दिखेंगे, वो लोग दिखेंगे। जब खाने पीने का कुछ फेस्टिवल होगा तब दिखेंगे। अभी बता दीजिए कि मंदिर में फीस्ट चल रहा है, वो लोग पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं ना? ये 3rd क्लास डिवोटीज हैं। ये भी डिवोट साधक हैं, लेकिन 3rd क्लास। प्रभुपाद बोल रहे हैं इनका एडवांसमेंट होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो बस मंदिर में हैं, ठीक है, सब इधर सब ठीक ही है इसलिए आ रहे हैं। जो श्रवण नहीं कर रहे हैं, श्रवण करने के बाद भी चिंतन नहीं कर रहे हैं, इनको कैसे पहचान सकते हैं आप? ये 3rd क्लास डिवोटी को कैसे पहचान सकते हैं बताइए? प्रभुपाद जी ने बोला हमारे इस्कॉन में भी 3 क्लास के डिवोटी हैं, 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास। 1st क्लास तो भगवत धाम जाएगा, गारंटी है। 2nd क्लास भक्तों का संग में रहेगा तो चल जाएगा, 3rd क्लास नहीं जाएगा। ऐसा बोल 3rd क्लास नहीं जाएगा। अब कैसे पहचाने कौन 3rd क्लास है, 2nd क्लास है, 1st क्लास है? बताइए। ठीक है, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, अच्छा 3rd क्लास का पतन हो सकता है क्या? हो सकता है। 2nd क्लास का हो सकता है। प्रभुपाद बोले केवल 1st क्लास का पतन नहीं होगा। ऐसे बोल रहे 2nd क्लास जल्दी गिरता नहीं है, लेकिन गिरेगा नहीं, ऐसा नहीं, गिर सकता है। 1st क्लास नहीं गिरेगा, जिसको प्रगाढ़ श्रद्धा शुद्ध भक्त नहीं गिरेंगे। लेकिन 3rd क्लास और 2nd क्लास गिर सकता है। और 3rd क्लास तो गिरा हुआ है, एक्चुअली वो उठा हुआ है ही नहीं। तो इनके व्यवहार से आप पता कर सकते हैं ये 2nd क्लास है कि 3rd क्लास है। 3rd क्लास व्यक्ति भगवान के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, शुद्ध भक्तों के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं,
अपने से इक्वल्स के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं और अपने से छोटों के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं। इससे आप पता कर सकते हैं कि वो थर्ड क्लास है ना, सेकंड क्लास है ना, फर्स्ट क्लास है। थर्ड क्लास क्या करेगा? भगवान को अटूट सम्मान देगा। जब भगवान को ऑल्टर को ले साष्टांग प्रणाम। भगवान से कम सम्मान देगा शुद्ध भक्तों को। शुद्ध भक्त आएंगे तो आर्टिफिशियल दिखाएगा, लेकिन शुद्ध भक्त लेक्चर देंगे तो भाग जाएगा। कई बोल देंगे ये काम करते हो तो उस बात को सीरियसली नहीं लेगा। मतलब शुद्ध भक्त जो भगवान के प्रतिनिधि है नहीं मानता है वो। जैसे क्या हुआ, अगर मान लीजिए जो थर्ड क्लास डिवोटी हैं, अगर मान लीजिए शुद्ध भक्त बोले नारियल पानी, बोले अच्छा है मैं देता हूँ नारियल पानी। वो सोच रहा है मेरा धन से कुछ लाभ हो जाए, क्योंकि इन्होंने तो भजन किया ना, इनका भजन कुछ चुरा लिया जाए, खाली यही सोचता है। लेकिन अगर वो बोलेंगे कि आओ भक्ति पे चर्चा करते हैं, तब वो इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि उसको भक्ति से फायदा इंटरेस्टेड नहीं है। किस में इंटरेस्टेड है? लाभ में, जड़ जागतिक लाभ में इंटरेस्टेड है। तो भगवान को पूरा सम्मान देगा, शुद्ध भक्तों को कम, अपने से इक्वल को तो पता ही नहीं देगा, और छोटों को असम्मान करेगा या दबाएगा या शोषण करेगा। याद रखिएगा, हमारे व्यवहार से कोई दुखी नहीं होना चाहिए। कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं, प्रभु आप हर समय हंस के क्यों बात बोलते हैं? जो डांटने वाला भी बात है, आप थोड़ा गुस्सा होकर बोल सकते हैं ना, लोग आपसे ज़्यादा फ्रैंक हो जाता है। हम बोल रहे हैं कि ये व्यवहार में आना चाहिए कि हम ऐसे बात करें कि गाली देने से भी पता न चले। हाँ, गुस्सा होना तो बहुत आसान है, किसी को डांट देना बहुत आसान है, क्या मुश्किल है इसमें? लेकिन वो डांट बचा के रखिए कोई सीरियस ऑफेंस के लिए, उसको वेस्ट मत कीजिए यार छोटे छोटे बातों पे। हाँ, लेकिन वही सेकंड क्लास डिवोटी का व्यवहार ठीक रहता है। वो भगवान को सम्मान देगा, शुद्ध भक्तों को ही भगवान का प्रतिनिधि मानेगा, अपने से इक्वल के साथ फ़ायदा उठाएगा। कैसे? उनके साथ चर्चा करके, भागवतम चर्चा करके, कुछ श्लोक चर्चा करके, और जो उनसे छोटे हैं उस पर करुणा रहेगा उसका, प्रेम मैत्र कृपा उपेक्षा। और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति उनको अवॉइड करेगा। इसका मतलब है ईर्ष्यालु व्यक्ति भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेंगे। ईर्ष्यालु व्यक्ति का यही लक्षण है कि वो सोचता है सारे लोग मेरा बात सुने। ये ईर्ष्यालु व्यक्ति का लक्षण है। मेरे हिसाब से चले, मैं किचन इंचार्ज हूँ, मैं टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्रीचिंग इंचार्ज हूँ, मैं ये हूँ, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन इंचार्ज हूँ। वो अपने आप को समझेगा मैं बॉस हूँ। ये ईर्ष्यालु व्यक्ति का लक्षण है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास में ईर्ष्यालु व्यक्ति है तो क्या करना चाहिए, प्रभुपाद बताएंगे आज प्रभुपाद खुद ही बताएंगे। तो और जो शुद्ध भक्त है वो तो सबको शुद्ध भक्त दिखता है। जो टॉप फर्स्ट क्लास डिवोटी वो सबको शुद्ध भक्त दिखता है। तो हम लोग 3 क्लास सुने, कौन कौन सा बताइए? थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास। थर्ड क्लास जो है उसका भगवत धाम जाना मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है ना, जो ग्रॉसली थर्ड क्लास है, जैसे ही उनका इच्छा पूरा होगा भाग जाते हैं। मंदिर में आए, प्रसाद पाएँ, इच्छा पूरा हो, भाग जाएंगे और मंदिर में नहीं दिखेंगे। जब उनको कुछ इंद्र तृप्ति का समय आएगा फिर आएंगे। ये थर्ड क्लास है। सेकंड क्लास वो है जो नहीं, जिनको शास्त्र में इंटरेस्ट है, हरि कथा में इंटरेस्ट है और चाहते हैं कि सब लोग आगे बढ़ें। हाँ, तो ये है सेकंड क्लास डिवोटी। ये अच्छे डिवोटी होते हैं। और फर्स्ट क्लास तो शुद्ध भक्त जो सब में भगवान को देखते हैं, सबको डिवोटी मानते हैं, ऐसा था। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे आगे का। कल हम लोगों ने क्या चर्चा किया था? सिंचन कैसे होता है, जल क्या है, श्रवण, और क्या श्रवण और क्या कीर्तन। नहीं, देखिए भूल गए ना, बेसिक चीज़ भूल गए ना। क्या श्रवण क्या कीर्तन? हाँ, गुरु से श्रवण करके उसको बताना है। ठीक है, चलिए मैंने बताया था, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है, कृष्ण प्रेम का लक्षण क्या है? 2 चीज़ रहेगा उसमें। क्या क्या रहेगा बताइए आप? हाँ, वेरी नाइस। सेवा करने का भाव, भगवान की संतुष्टि, इसको मनन करना है ना। आपका ATM का पिन कैसे याद आ जाता है? एक बार आया ना, पूरा छाप लेंगे, फाड़ के फेंक देते हैं ATM का पिन, ये कोई देख ना ले। आज जीवन भर नहीं बोलते हैं। आप अपने गूगल पे का नंबर कैसे याद रखते हैं? 6 डिजिट का, वो तो ठीक ही याद रहता है, खाली ये सब बात भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड क्लास डिवोटी हैं। थर्ड क्लास डिवोटी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा।
बोले चलता है यार, चैंटिंग कर लिया ना, मंगल आरती के लिए बहुत हो गया। नहीं, जो सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास वो भूलना नहीं, बोले तो अमृत है उसको नहीं भूलूंगा, क्योंकि चेक करेगा जब भक्ति करेगा ना, जब आप भक्ति की सेवा करेंगे चेक करेंगे क्या सेवा का भाव है, क्या भगवान की संतुष्टि की इच्छा है, ये चेक करेगा, ये भूलना नहीं है। उसके बाद मैंने बताया था, कल मैंने बताया था कि श्रवण कीर्तन दीक्षा के बाद क्या कभी बंद हो सकता है क्या? नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु जब दीक्षा देते हैं, जब वो बीज दिए हैं तो पानी भी कौन देगा? गुरु ही देते हैं। लेकिन फिर भी श्रवण और कीर्तन बंद होता है। क्यों बंद होता है? हाँ, ऑफेंस के कारण बंद हो जाता है। अच्छा, ये ऑफेंस का जड़ कहाँ है? जब हम ये भूल जाते हैं कि हम ठाकुर जी और वैष्णव के दास हैं, ये भूलते ही सारा ऑफेंस शुरू हो जाएगा। और देखिए ना, कितना देर हम याद रखते हैं, ये बोलिए कि हम जब भूल जाते हैं, याद रहे तब तो भूलेंगे, इसलिए बार बार याद करना चाहिए। जीव कृष्ण दास, इसलिए तो बोल रहे ना, जीव कृष्ण दास यही विश्वास होले आर दुख नहीं। मतलब खाली ये विश्वास अगर आपको हो गया कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं प्रभुपाद का दास हूं, और दुख नहीं है, खाली ये एक विश्वास का कमी है, इसलिए दिक्कत है, इसीलिए क्लेश होता है। जब ये विश्वास नहीं रहेगा, जब भी दो भक्तों में झगड़ा हो रहा है, समझ लीजिए कि कोई एक व्यक्ति अपने आप को दास नहीं मान रहा है, वो सोच रहा है मेरा मंदिर है, मैं हूं प्रेसिडेंट, तभी दिक्कत होगा। या कोई सोच मैं इसका इंचार्ज, तभी होगा। क्योंकि एक व्यक्ति तो सही होगा क्योंकि वो प्रचार के लिए सोच रहा होगा, या दोनों व्यक्ति भी गलत हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति तो पक्का अपने आप को बॉस समझ रहा है, नहीं तो क्लेश नहीं हो सकता है, क्लेश नहीं हो सकता है। दो चीटी जो अपने संप्रदाय को, समुदाय को सेवा कर रहे, कभी आप झगड़ा देखे हैं? नहीं कर सकते। एक और एक कभी भी 11 ही होते हैं, वो अपने क्लेश नहीं होगा। आप देखें, दो साबूदाना एक दूसरे से झगड़ा कर रहा है, नहीं, लाइक माइंडेड लोगों में लड़ाई नहीं होता है। तो हम लोगों ने सुना कि ये क्लेश क्यों होता है? जब दास नहीं चिंता करते, और जब क्लेश होने के कारण फिर नेक्स्ट क्या होता है? क्लेश होने के बाद हम सोचते हैं कि ये भक्त लोग ठीक नहीं है, इमेच्योर भक्त हैं। हो सकता है इमेच्योर भक्त हैं, और हम क्या करते हैं? भक्तों का संग छोड़ के चले जाते हैं। भक्तों का संग छोड़ते ही हमारे साथ क्या दिक्कत हो जाता है? नियम टूटना शुरू हो जाता है, एकादशी टूटना शुरू हो जाएगा, एकादशी याद नहीं रहेगा, आज फास्टिंग था प्रभु खा लिया मैं पहले ही, ये सारा नियम, प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ना एक नियम है, टूट जाएगा। रोज लेक्चर सुनना चाहिए, नियम है, टूट जाएगा। मंगल आरती करना ये नियम है, करना जरूरी है, टूट जाएगा। कब? जब भक्त का संग में नहीं रहेंगे। भक्त का संग में क्यों नहीं रहे? दासत्व भाव चला गया, इसलिए क्लेश आ गया। इसलिए देखिए कहां से शुरू हो रहा है, और नियम टूटना शुरू होगा, उसके बाद क्या होगा? पतन होगा, और अल्टीमेटली वो गुरु का भी अवज्ञा कर देगा, गुरु का भी अवज्ञा कर देगा। तो प्रभुपाद ने कहा है, लास्ट मैंने बताया था, एक भक्त को बहुत सतर्क रहना चाहिए कि अपने जीवन में कभी वैष्णव अपराध ना करे, गुरु अवज्ञा ना करे। इसको हाथी माता, पागल हाथी बोला गया है। ये हमारे भक्तिलता बीज को उखाड़ के फेंक देगा जीवन जड़। उससे अच्छा भक्ति मत कीजिए। अगर वैष्णव अपराध हो रहा है ना, एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति गया और वो जाके बोला, प्रभुपाद मेरा जो टेम्पल प्रेसिडेंट ना, महा घटिया इंसान है। तो प्रभुपाद बोला, ठीक है, टेम्पल प्रेसिडेंट के ऊपर रीजनल सेक्रेटरी होगा, उसको बोलो। बोले वो तो और भी घटिया इंसान है। बोले ठीक है, उसके ऊपर जीवीसी होगा, उसको बोलो। बोले वो तो महारद्दी इंसान है। प्रभुपाद बोले मेरे बारे में क्या ख्याल है? बोले नहीं, आप ठीक हैं। प्रभुपाद मैं क्या करूं? बोले आप इस्कॉन छोड़ के चले जाइए। प्रभुपाद बोले आप इस्कॉन छोड़ के चले जाइए, क्योंकि वो रहेगा ना अपराध करेगा, सब में फॉल्ट देख रहा है ना, अपराध करेगा। पहले भक्तों में ही अपराध दिखाता है, बाद में गुरु, प्रभुपाद, भगवान, ऐसे अपराध शुरू होता है, शुरू होगा ही होगा। तो प्रभुपाद बोल रहे ये नहीं हो, पागल हाथी को रोकना है। कैसे रोकना है? अब देखिए क्या होता है ना, हाथी जहां तहां नहीं जाता है। आपने देखिएगा कभी अगर हाथी आ रहा है ना, और सामने से एक छोटा सा स्कूटी का टायर ऐसे फेंक दीजिए, हाथी डर के भाग जाएगा।
ये आपको पता नहीं होगा, हाथी को भगाने का तरीका है, आप सामने से कुछ छोटा सा भी अगर जा रहा है ना, हाथी डर जाता है। क्योंकि मुझे पता नहीं, लेकिन शायद उन लोगों का विजन ऐसा होता होगा कि कोई भी छोटा चीज़ से थोड़ा डर जाता है। लेकिन मैंने रील्स में भी देखा, एक हाथी दौड़ के आ रहा था, उसके इधर से टाट फेंक दिया, वो डर के भाग गया, इतना बड़ा शरीर वाला। तो सामने कुछ ऑब्स्ट्रक्शन दिखे, हाथी उधर नहीं जाता है, हाथी हमेशा एकदम सेफर साइड में जाता है। हाँ, तो अगर हमें इस पागल हाथी रूपी अपराध से बचना है तो क्या करना है, अब ये आज के श्लोक में हम लोग चर्चा करेंगे। यहां बोल रहे हैं कि ताते माली जत्न करी करे आवरणा, हरे कृष्णा अपराध स्थिर जाइ छे ना होए उदगामा। किंतु यदि लतार संगे उठे उपसखा, रे कृष्णा 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 भुक्ति मुक्ति वांछा जता, असंख्य तारा लेखा। निषिद्धाचार कोटि नाटी, जीव हिंसना, हरे कृष्णा लाभ पूजा प्रतिष्ठादि, जत उपसखा गाना। तो यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जब ये पागल हाथी कभी भी आ सकता है। अच्छा, हाथी कोई इनविटेशन देके नहीं आता है। जो जंगल का हाथी है कभी भी उन लोगों का मूड बिगड़ा कहीं ना कहीं चला जाएगा। स्पेशली जब पका हुआ केला सूंघेगा ना, पागल की तरह दौड़ के चला जाएगा। तो हमें नहीं पता है कब तक वो लोग हैं नहीं है, कहाँ आया कब आया, हमें नहीं पता। तो बोल रहे हमेशा सतर्क रहो। ये भक्ति लता बीज बहुत भाग्य से मिला है, ऐसे नहीं मिलता है, इसको सतर्कता से रहो। क्या करना है फिर, ताते माली जत्न करी करे आवरणा। बोल रहे माली को क्या करना है, जत्न करना है। जतन करना है मतलब श्रवण आदि जल देते रहना है, श्रवण कीर्तन करते रहना है, और साथ साथ में चेक करते रहना है भक्ति लता बीज ठीक है। तो ये कैसे करना है, बोल रहे अपराधा हस्ती र जाय छे ना होए उदगामा। बोल रहे जो भक्ति लता बीज है उसको चारों ओर से एकदम बढ़िया सा फेंसिंग कर देना है लोहा का, कि कोई उसको हाथ ना दे पाए। अब ये फेंसिंग क्या है, हमारे भक्ति में ये जो बाउंड्री है, अपने भक्ति लता बीज को क्या करना है, बाउंड्री देना है। ये बाउंड्री क्या है बताइए, जिसको मैंने बताया वो बताइए क्या है बाउंड्री। नहीं, श्रवण कीर्तन तो जल हो गया, श्रवण कीर्तन तो जल हो गया, उससे भक्ति लता बीज बढ़ेगा। अब भक्ति को बचाने के लिए बाउंड्री क्या है, सारा ऑप्शन बोल दीजिए करके। वैष्णव शास्त्र नहीं, चले ठीक है, आपने गलती से सही बोल दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये फेंसिंग है शुद्ध भक्त। अब देखिए प्रभुपाद जी के लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी जब भी तात्पर्य मस्ट लगाते ना, MUST, मतलब प्रभुपाद बोले जरूर करना। और प्रभुपाद करके बोल रहे शुड, SHOULD, शुड। तो
तो आपको करने से अच्छा है, आप भक्ति में ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब मस्ट लगाते हैं ना, उसको अवॉइड नहीं किया, एकदम पालन करना ही चाहिए। जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं, एवरीवन मस्ट रीड माय बुक्स, सारे लोग मेरे बुक पढ़ने ही चाहिए। प्रभुपाद बोल रहे जो मेरा बुक नहीं पढ़ेगा उसका पतन होगा ही होगा। अब बताइए, बोले जो मेरा बुक नहीं पढ़ेगा उसका लक्षण क्या है? वो बोले खाएगा, अधिक ज़्यादा सोएगा और उसका पतन हो जाएगा। ये प्रभुपाद बोले हैं। अब देखिए हमारे साथ मैच कर रहा होगा नहीं क्या? हमारा भक्ति में क्या होता है? खाए, अच्छे से सोए और पतन हो गए। पतन हो गया मतलब रील्स में पूरा दिन बिता दिए, घूमने में पूरा दिन बिता दिए, मजा मस्ती में पूरा दिन बिता दिए, उसके पास बुक रीडिंग का टाइम नहीं रहेगा। ये दिक्कत है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि एक नियोफाइट डिवोटी, नया भक्त जो भी एडवांस नहीं हुआ है या रिसेंटली दीक्षा लिया है या दीक्षा लेने के बाद भी बहुत एडवांस नहीं किया है, उसको क्या करना चाहिए? हर समय शुद्ध भक्तों से घिरा हुआ रहना चाहिए। इसका मतलब वहां रहिए जहां 8-10 शुद्ध भक्त हैं। एक एक मंदिर में प्रभुपाद चाहते थे 5-5, 4-4 शुद्ध भक्त रहें। यही फेंसिंग है। बोल रहे हैं अगर हम शुद्ध भक्तों के साथ में हैं, हमारा कभी अपराध नहीं बनेगा। अब बोल रहे कैसे? शुद्ध भक्तों के साथ भी अपराध बन सकता है। ऐसा कैसे बोल रहे प्रभुपाद अपराध नहीं बनेगा? देखिए, शुद्ध भक्त के साथ इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अपराध नहीं बनेगा, क्योंकि पहला बात, शुद्ध भक्तों के साथ हमारे ये तो रहेगा ना कि शुद्ध भक्त कौन बनेंगे, ये तो सीनियर डिवोटी हैं, ये भाव तो रहेगा ही रहेगा। दूसरा, अगर गलती से अपराध बन भी गया, शुद्ध भक्त अपराध लेंगे ही नहीं। मैंने अपने जब कॉलेज के फाइनल ईयर में था तो मैं अपने काउंसलर के पास गया। पहला 3 साल मैं उनको बहुत अपमान किया हूँ, ठीक से बात नहीं करता था। जैसे वो कुछ बोलने आएंगे कि तुम्हारा ये बहुत अच्छा लगा, मैं मुंह घुमा के चला जाता था, क्योंकि मुझे लगता था ना इनको ज़्यादा करेंगे, हमको ज़्यादा भक्ति उनका टारगेट रहता था सबको ब्रह्मचारी बनाना, इसलिए उनको पता नहीं रहता ये बेकार में आके ये सब उल्टा बात बोलेंगे तो इधर से निकलो। वो कुछ बोलने आते थे, हाँ ओके फाइन, हम भाग जाते थे। तो इस तरह से अपमान करते थे उनका। थोड़ा मैं बहुत किया हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं, इतना भी खराब मत समझिए। मतलब जब वो मेरे को ज़्यादा भक्त बनाना का प्लान करते थे ना, तो मैं भाग जाता था। बेसिकली यही बात है। ये नहीं कि ऐसे टकले ऐसा कुछ नहीं, मैं कभी किसी का सम्मान नहीं किया, लेकिन मतलब कि वो क्या करते थे, सबको एडवांस बनाना चाहते थे, एडवांस कराना चाहते थे। तो मेरा क्या था, नहीं 16 माला जब आराम से बुक रीडिंग करेंगे, मंगल सब करेंगे, ज़्यादा एडवांस नहीं होना है। क्योंकि मुझे पता था, मैं चेक किया था, मैंने कॉलेज लाइफ में ही देख लिया था, अगर मैं 1-2 दिन लेक्चर ज़्यादा सुन लूँ, थोड़ा ज़्यादा सुन लूँ, तो विरक्ति आता था। बोलते क्या करना है सब, बुक छोड़ देते थे। और इसमें दिक्कत है, तो भक्ति रोकना पड़ेगा। ये अगर भक्ति कर रहे हैं और वैराग्य नहीं आया तो भक्ति नहीं हो रहा है, समझ लीजिए। भक्ति करने से 2 चीज़ आता है, बताइए क्या क्या है? याद रखना पड़ेगा, जो याद नहीं पापी हैं जी। हाँ, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति करने से ज्ञान आएगा ही आएगा, वैराग्य आएगा ही आएगा। आपको भागवतम पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे ही वो निकल जाएगा। वो क्या है, तात्पर्य में लिखा नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। प्रभुपाद क्या बोलना चाहे आपको समझ में आ जाएगा। भक्ति से आएगा, वो भक्ति से आएगा, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का 2 बाई प्रोडक्ट क्या है? ज्ञान और वैराग्य। एक्चुअली ज्ञान और वैराग्य भक्ति के 2 बेटे हैं। जहां भक्ति आएंगी वहां ज्ञान वैराग्य आएंगे ही आएंगे। तो जब हम शुद्ध भक्तों के साथ में रहेंगे, तो हाँ, मैंने अपने काउंसलर को थोड़ा मतलब ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था, क्योंकि कहीं हमको भक्त ना बना दें, ज़्यादा अच्छा भक्त ना बना दें। तो जानते थे कि मैं ये अवॉइड करता हूँ। तो बोलते थे कि आप चलती का नाम गाड़ी हो, तेज नहीं भागना चाहते हैं। बोले अगर आप मेरा बात सुनते तो मैं नींबू की तरह आपको निचोड़ देता। बोलना अभी हमको और कुछ देखना है। तो मैं बोलता नहीं था, लेकिन अवॉइड करता था। जब मेरे को ज़्यादा भक्त बनाने के लिए प्रयास करें, मैं भाग जाता था। लेकिन माला अच्छे से करता था, और जो कि माला अच्छे से करता था उनको लगता था ये भक्त बन सकता है, तो फिर प्रयास करते थे और फिर भाग जाते थे। और करते करते जब नौकरी लग गया फाइनल ईयर में, अब बोले अब तो कोई डर नहीं है, अभी तो नौकरी लग गया है। तब मैं एक बार उनके पास गया और मैं हाथ जोड़ के बोले, प्रभु जी मैंने बहुत सारा अपराध किया होगा, उसके लिए हमको क्षमा कर दीजिए। हाँ, उन्होंने कहा कि
अगर मैं तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं किया रहता तो तुम भक्ति में होता ही नहीं। तुम जब जब अपराध किए मैं तत्क्षणात क्षमा कर दिया था। तो शुद्ध भक्तों के साथ में आपका पागल हाथी कभी नहीं हो सकते। क्यों? वो अपराध बनते ही क्षमा कर देंगे। और नियोफाइट, नए भक्त, इमेच्योर भक्त, जो श्रवण नहीं करते हैं, जो कीर्तन नहीं करते हैं, जो जप नहीं करते हैं, आप कोई गलती नहीं करेंगे फिर भी अपराध लेके बैठ जाएंगे। आमा के ढकेंगे, देखा अच्छी आमी। आप एक भक्त को खाली आरती मत दीजिए, भड़क जाते हैं। एक ब्राह्मण दीक्षित भक्त, नाम नहीं लूंगा, एक बार वो मंदिर में आए और हमारे परिमल प्रभु जो दीप दिखाते हैं उनको देखे नहीं, किसी और को दे दिए। जो न के चाल लगाए वो एक কিছু জানে না কাকে দিতে লাগে, এখানে ব্রাহ্মণ দেখিয়ে আমি 20 বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছি, আমাকে দেয়নি। तो मैंने उनको बोला भाई पहले उन लोगों को दे दीजिए, हमको कहीं मत दीजिए। देखिए मैच्योरिटी। आप कितना साल से नाम जप कर रहे हैं इस पे कुछ डिपेंड नहीं करेगा। आप शुद्ध भक्त के संग में रहिए। अगर शुद्ध भक्त के संग में नहीं है अपराध बनेगा ही। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं शुद्ध भक्त के संग में रहिए, शुद्ध भक्त के संग में रहिए, शुद्ध भक्त के संग में रहिए। और इसीलिए शुद्ध भक्त घुमा करते हैं। कितने दिन तक घूमना चाहिए? शुद्ध भक्त कम से कम साल में 4 महीना रहना चाहिए एक मंदिर में। हमें इतने शुद्ध भक्तों को बुलाना चाहिए कम से कम 4 महीना हमें शुद्ध भक्तों का संग मिले, जो नारद जी को मिला था। 4 महीना में ऑपरेशन हो जाएगा, उससे कम में हमारा होगा कल्याण की नहीं पता नहीं। 4 महीना कम से कम 3-4 महीना शुद्ध भक्त का संग हो हमें, ये हमारा टारगेट रहना चाहिए। और शुद्ध भक्त का संग मतलब उनके बगल में बैठ जाना नहीं है। शुद्ध भक्त का संग का मतलब है उनको ऑब्जर्व करना। जब वो मंदिर में आए वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। एक बार मैं बात बता रहा हूँ, जब वृंदावती प्रभु आए तो मैं हमेशा शुद्ध भक्तों को देखता हूँ क्या करते हैं लोग। तो एक बार देखा मैं, वृंदावती प्रभु सीनियर वैष्णव हैं, प्रभुपाद जी को प्रणाम कर रहे थे। और देखिए बहुत 10 मिनट तो कुछ ना कुछ बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे। हमने क्या बोल रहे हैं यार। फिर दूसरा दिन देखा, फिर वही चीज़, 10 मिनट तो कुछ ना कुछ तो बड़बड़ा रहे हैं। हम बोले भगवान के सामने स्तुति सुना था, प्रभुपाद के सामने कौन सा स्तुति हो गया, शुरू हो गया। तो मैं तीसरा दिन पूछ दिया, प्रभु एक बात बताइए तो आप क्या बोलते हैं प्रभुपाद को। तो पहले तो हंसने लगे, बोले प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र इतना बड़ा नहीं है, हमको मत बोलिएगा, क्योंकि मैं खुद भी बोलता हूँ प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, इतना बड़ा तो नहीं है। बोले तुमको बाद में कहीं बताऊँगा। और फिर बताए थे हमको कि वो क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या चीज़ बताते हैं, प्रभुपाद को क्या प्रे करते हैं, सब बताए थे। हमें यही जानना है। जैसे आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बार तुलसी आरती हो रहा था, तब वृंदावती वो यहीं थे। तो क्या हुआ, भक्त लोग जो तुलसी आरती किए लास्ट में देखिए फूल ऑफर होने के बाद वहीं छोड़ देते हैं, प्रभुपाद जी को नहीं देते हैं। तो मैंने देखा वृंदावती को लिए वो फूल और जाके प्रभुपाद जी को दिए और खुद सबको स्मेल करा रहे हैं। इसका मतलब वो प्रसादी जो तुलसी महारानी का ऑफर हुआ वो प्रभुपाद जी को देना मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। उन्होंने और भी बहुत कुछ बोला था जो पालन करके नहीं होता है। उन्होंने कहा था कि फूल को आप प्लेट को पूरा फूल से भर के रखना है। हम लोग जो फूल को गोटा गोटा रखते हैं ना, उसको तोड़ के पूरा प्लेट भरा हुआ रहना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा करना चाहिए। एक और चीज़ उन्होंने बोला था कि जब आप दीप जलाएं तो जो माचिस का तिल है उसको नीचे मत फेंकिए, ऊपर ही रखिए। ये छोटा छोटा बात है। जब आप ये छोटा छोटा बात देखेंगे ना, आपको बहुत सारा चीज़ दिमाग में खिलेगा। इसको बोलते हैं संग, कि आप संग कर लिए हैं। अब क्या होगा देखिए, समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जब मैं माचिस का तिली से दीप जलाता हूँ, जलाने के बाद मैं उसको नीचे नहीं फेंकता, मेरा स्वभाव हो गया है। क्यों नहीं फेंकता? नहीं, उस तीली को जलाते ही मेरे दिमाग में किसका स्मरण हो रहा है? संग हो गया। सच बता रहा हूं, जब जब मैं तुलसी महारानी का ऑफर किया हुआ फूल देखता हूं, तुरंत मुझे प्रभु का स्मरण होता है। अब देखिए, हर दिन 10 मिनट स्मरण तो हो गया।
इसीलिए शुद्ध भक्तों का संग में रहना चाहिए। शुद्ध भक्तों को गिरा हुआ रहना चाहिए, शुद्ध भक्तों को ऑब्जर्व करना चाहिए। एक छोटा सा कुछ सीख लिया ना, लाइफ बन जाएगा हमारा। जैसे मेरे काउंसलर थे, उन्होंने एक बार मुझे बताया था, एक बार हम लोग राजापुर जगन्नाथ मंदिर में थे। तो राजापुर जगन्नाथ में हम लोग की वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पैदानां पावने वैष्णव, सब लोग प्रणाम किए। तो हम लोग तो लेथर्जी का आदमी है ना, तो कुछ लोग क्या किए, ऐसे बैठे थे, सामने मुंडी खाली झुका दी। अब फिर जब वो हुआ अनंत कोटि वैष्णव, दो उठ के बैठे जैसे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके प्रणाम किए। अब कुछ लोग थोड़ा ढंग के थे तो पंचांग प्रणाम किए। तो हमारे काउंसलर बोल रहे हैं, ये क्या प्रणाम है बे, हैं जाली प्रणाम। बोले अगर जगह पूरा है, इतना बड़ा मंदिर है, सब साष्टांग प्रणाम करो, फिर से पढ़े वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पैदानां पावने, पूरा प्रणाम करवाएं सबको। ये शुद्ध भक्त है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, ये कितना पोटेंट है आपको समझ में ही नहीं आएगा। साधारण मनुष्य दिखेंगे आपको, ये साधारण व्यक्ति दिखेंगे, साधारण मत समझिए। आज ही मैं देख रहा था तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज होलिनेस तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज, क्षमा कीजिएगा कभी डायरेक्टली नाम नहीं बोलना चाहिए, श्रीपाद या परम पूजनीय तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनके हाथ क्या हो पता है, वो बोले, उनका लाइन है, एग्जैक्ट लाइन है, बोले प्रभुपाद मेरे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए हैं, केवल एक ही विरासत छोड़ के गए हैं, मेरे गुरु भाई। और वो अपने गुरु भाई से बहुत प्रेम करते थे। बोले प्रभुपाद जो अपने गुरु भाई छोड़ के गए ना, ये मेरा प्रभुपाद गिफ्ट है मेरे लिए। अब बहुत पसंद करते थे। और वो बोले थे ये बात कि मैं आप लोग को कभी भी छोड़ूंगा नहीं, अपने गुरु भाई को बोले थे, मेरा नज़र हमेशा आप पे रहेगा। अब सुनिए ध्यान से, तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूजनीय तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनका शरीर कैसे त्याग थे पता है किसी को? हाँ, जा रहे थे, मायापुर से निकल रहे थे कलकत्ता की तरफ, तो एक कार एक्सीडेंट में शरीर त्याग दिए थे। चलिए, आपको पता है शरीर त्यागने के समय क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा कहानी बता देता हूँ। जो भक्त उनके असिस्टेंट थे, वही आज उन्हीं के मुख से सुना। जिस दिन अगले दिन शरीर त्यागने वाले हैं, उसके पहले वाले दिन 2-3 दिन से वो थोड़ा शांत रहने लगे, जबकि वो शांत नहीं है, वो सबसे एक्टिव व्यक्ति थे। प्रभुपाद जी का कोई भी कार्य अटक जाता था तो बोलते थे वेयर इज तमल कृष्णा, और परम पूजनीय तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज जाते थे वहाँ पे और वो कार्य करके आते। यहाँ तक कि इस्कॉन मायापुर का जो ज़मीन है हमें नहीं मिल रहा था, बहुत सारे शिष्य गए थे, किसी को नहीं मिला। तो प्रभुपाद बोलने की कहाँ है, वेयर इज तमल? बोले प्रभुपाद यहाँ हूँ। सुबह से गए, आए ही नहीं शाम तक। प्रभुपाद बोल रहे कहाँ गया तमल कृष्ण, कहाँ गया तमल कृष्ण? शाम को बोलने क्या है, प्रभुपाद ये आपका ज़मीन का कागज। एक दिन के अंदर करते थे। आपको उनका तरह महात्मा और बता दूं, प्रभुपाद जी के समय ना संकीर्तन बस का पार्टी चलता था, ठीक है, 20-20 को संकीर्तन का बस जाता था। अब उस समय क्या होता ना, ऐसा ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन का होड़ लगा था, सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में लगे थे। तो क्या हुआ, 15-20 हर बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाले बोल रहे हैं, बुक बस संकीर्तन पार्टी बोल रहा है मैं 50 बुक करूंगा, मैं 60 बुक, और 60 बुक भागवतम सेट का बोला जा रहा है, वो छोटा बुक नहीं, 60 बुक मतलब 60 भागवतम सेट में करूंगा। कोई बोल रहा है मैं 80 करूंगा। ऐसे करके 50-60 बुक डिस्ट्रीब्यूट जो भी थे, गाड़ी वाले जो भी 20-30, बोलो वो इतना के लास्ट में हीरो की तरह एंट्री मारते थे परम पूज्य तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज। बोले प्रभुपाद ये लोग कितना काउंट बोला, कितना बुक डिस्ट्रीब्यूट करेगा? वो गिनते थे प्रभुपाद की 19 तो है, ये लोग तो टोटल जोड़ जाड़ के कम से कम 3000 बोला है। बोले मेरा 6000 लिखे। बोले मैं अकेले इन सब का डबल करूंगा, और कर भी देते थे। इसलिए इनका जो संकीर्तन पार्टी था बहुत फेमस था, जिसका नाम था राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी, इनका नाम था। अब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। हाँ, महाराज बहुत बुद्धिमान थे। क्या करते थे पता है, महाराज जी का एक ट्रिक था, बाकी सब लोग जाके बस लगाता था, प्रसाद लेता था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था। ये बोले ऐसा नहीं करेंगे। उस समय के एक सबसे खतरनाक कीर्तनिया थे, जिनका नाम था विष्णु जन स्वामी। बहुत खतरनाक, ये भी खतरनाक सन्यासी थे। ये इतना खतरनाक कीर्तन करते थे ना, ग्लव्स पहन कीर्तन करते थे। इनका स्वभाव था ग्लव्स पहनते थे और हारमोनियम पे बैठ जाएंगे।
अब बैठेंगे तो 8-8 घंटा 9-9 घंटा कीर्तन करेंगे। अब बहुत ये जहाँ कीर्तन करने बैठ गए सारे लोग घेर लेते थे, तो ये क्या करते थे, विष्णु जन स्वामी को उठा के बस में रख लिए, और जहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना होता था विष्णु जन स्वामी को बैठा, बोले शुरू हो जाओ। अब विष्णु जन स्वामी शुरू, लोग आया बुक भेज देते थे। ऐसे करके ये 10-15 बुक डिस्ट्रीब्यूशन का पार्टी जितना करता अकेले उससे ज्यादा डबल करते थे एक दिन में। इतना खतरनाक बुद्धिमान व्यक्ति थे। हाँ, परम पूज्य तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज अब बोले थे कि अपने सारे गुरु भाई को बहुत मानते थे, प्रभुपाद के प्रति असीम निष्ठा था उनका। तो अपने शरीर त्यागने से 3-4 दिन पहले वो अचानक शिथिल हो गए, शांत रहने लगे, ज़्यादा बात नहीं करते थे। अपना बैग पैक करने में उनको हार्डली 5 मिनट लगता था, लेकिन शरीर त्याग करने से एक दिन पहले बैग पैक करने में 1 घंटा लगाए। उनका शिष्य बोला, असिस्टेंट जो थे वो बोले कि आपको कुछ हुआ है क्या? बोले नहीं, मुझे भी हल्का हल्का लग रहा है। वो बोले एक काम करो, मेरा तो अभी थोड़ा गंगा में नहीं जा सकता, तुम मेरे बदले गंगा में स्नान करके आओ। वो बोल रहे हैं अपने असिस्टेंट को, तुम मेरे बदले गंगा में स्नान करके आओ। शिष्य स्नान करके आया। स्नान करके आने के बाद वो अपना अलमीरा खोले, उसमें कुछ डोनेशन का पैसा था, रुपया डॉलर सब था, उसको बेड पे फेंक दिए। बोले इसका जो करना है कर दो। बोले महाराज आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले नहीं मैं घर जा रहा हूँ। बोले मैं घर जा रहा हूँ। बोले आप इंग्लैंड जा रहे हैं? उनका वो एक्चुअली शरीर उनका इंग्लैंड में जन्म गया था, उसको लगा कि इंग्लैंड जा रहे हैं। तो महाराज केवल स्माइल दिए और कुछ बोले नहीं। और उसके बाद बोले कि अपने सारे लोगों से बात किए, थोड़ा बहुत बात किए, और अगले दिन सुबह सुबह वो निकल गए। अब बोले कि मैं अपने गुरु भाइयों को बहुत पसंद करता हूँ, हमेशा उनको ध्यान रखता हूँ, रखूँगा भी। अब क्या हुआ, जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ पूजनी महाराज जी का, तो मायापुर से ज़्यादा दूर में नहीं हुआ, कलकत्ता पहुँचे भी नहीं थे, लेकिन जब उनका बॉडी लाया गया उनका चेहरे पे एक मुस्कान था, हल्का सा ऐसा मुस्कान वाला चेहरा था, जैसे शिकन नहीं था, और उनका आँख खुला था। ठीक है। उसके बाद मायापुर से जब वो लाया गया, उस समय सब आप देखिए वीडियो में देखेंगे, लोकनाथ स्वामी महाराज, बाकी सब महाराज लोग भी थे, सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो गुरु महाराज क्या किए, अब आँख तो खुला था, जाके आँख इसे बंद कर दी। थोड़ा देर बाद महाराज का आँख फिर खुल गया। हाँ, ऐसे करके खुला था, आप देखिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। फिर वो राधा माधव की तरफ खुला हुआ आँख था, गुरु महाराज फिर से बंद किए, फिर खुल गया। ऐसे गुरु महाराज बार बार बंद कर रहे, बार बार खुल जा रहा है, बार बार बंद करे, बार बार खुल जा रहा है। फिर उनको समाधि के लिए ले जाया गया। जब बंदे नहीं हो रहा तब क्या करें, गुरु महाराज लास्ट में छोड़ दिए, और ले जाने के बाद वहाँ पे जब समाधि का जगह में गए, अब उनका आँख तो खुला था, अब उनको तो नमक देना है। जब समाधि जाता है तो नमक दिया जाता है, तो लोग सोचे नमक देंगे यार आँख में लग जाएगा, तो शिष्य आँख में नमक नहीं दे रहा है, आँख ऐसा है, ऐसे कर रहा था। और उधर से भक्ति चारू स्वामी महाराज अपना पर्सनल जो तकिया यूज़ करते थे, वो भी परस्पर बहुत प्रेम था। हाँ, एक भक्त को हमेशा शुद्ध भक्तों से घिरा बनाना चाहिए। ये जब तक भाव नहीं आएगा ना, आप जे आनी लो प्रेम धन का रस नहीं ले पाएंगे। एक भक्त का विरह का रस भाव क्या होता है ना, कभी समझ नहीं पाएंगे जब तक शुद्ध भक्तों के साथ नहीं रहेंगे। वो प्रेम नहीं एक्सपीरियंस किए ना, आपको नहीं समझ में आएगा। एक भक्त जितना प्रेम कर सकता है, संसार का कोई जीव उतना प्रेम नहीं कर सकता है। ना आपकी पत्नी बच्चा आपसे उतना प्रेम करते हैं। ये मैंने देखा है। एक तीर्थांकरी प्रभु हैं, जब मेरे पास स्कूल डेज में था, मेरे पास कैंप के लिए बहुत पैसा नहीं था। बोले चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे डोनर्स हैं, मैं उनसे पैसा मांग के तुम्हारे लिए कैंप जुगाड़ कर दूंगा। और किससे मांगे? अपनी माँ से मांगे। माँ एक लड़का है, उसके लिए कैंप के लिए पैसा दो ना। अपनी बहन से मांगते थे, थोड़ा पैसा दो ना, ऐसे मांगते थे। ये लोग जितना प्रेम कर सकते हैं तो कोई नहीं कर सकता है, एक भक्त जितना प्रेम कर सकते हैं। तो भक्ति चारू श्रीपाद मतलब परम पूजनीय भक्ति चारू स्वामी महाराज वो सोच रहे हैं कि अरे मेरे सीनियर गुरु भाई जा रहे हैं, तो अपना तकिया ला के देखिए, उनका सर के पीछे रख दीजिए। और शिष्य सोच रहा है आँख में कहीं नमक न चल जाए, तो एक बार शिष्य ट्राई किया आँख से बंद, तो आँख बंद हो गया, अब आँख नहीं खुला। उसके बाद डाला गया, निकाला गया। फिर वो शिष्य आके गुरु महाराज से पूछा, तो महाराज आप जब कर रहे थे नहीं हुआ, मैं किया तो क्यों हो गया? वो बोला जादू तुम्हारे हाथों में नहीं है, जादू इस बात में है
जब तक वो बाहर थे वो सारे शिष्य अपने गुरु भाइयों को देख रहे थे। उन्होंने बोला था ना कि मैं सब किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं ऐसे देखते रहूँगा। और जब समाधि में चले गए तब बंद कर लिया आँख। ये गुरु महाराज बताए थे ये बात। अब बताइए, ये है शुद्ध भक्त। क्योंकि वो फॉल्ट देख ही नहीं सकते हैं, उनको तो केवल करुणा करना आता है। बार बार आपके लिए प्रे करेंगे, उन बगल में बैठ जाते हैं। आपको पता है जब में हर किसी व्यक्ति के बगल में नहीं बैठना चाहिए, अपना आसन अपना स्थान थोड़ा सिक्योरिटी रखना चाहिए। वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो आपके बगल में आके बैठ जाएंगे ताकि आपका जप बढ़िया हो। वो जानबूझ के महाप्रसाद दे देंगे ताकि आपका भजन बढ़ जाए। हाँ? गुरु महाराज एक बार परिक्रमा में आए थे ऐसे, और आकर के बोलते हैं कि आप लोग क्या प्रसाद पा रहे हैं? सबने बोला गुरु महाराज पास्ता पास्ता। बोले हमको नहीं खिलाएंगे? इतना बड़ा प्लेट में लेके आए। आपको क्या लग रहा है गुरु महाराज को पास्ता खाने का मन था? तो गुरु महाराज ने क्या किया देखिए, हल्का सा एकदम नाम मात्र का दाना मुंह में लिया और जानबूझ के वापस प्लेट में रख दिया। जानबूझ के, क्यों? महाप्रसाद बनाने के लिए। गाड़ी में थे, उसी समय मुझे गुरु महाराज को फूल देने का मौका मिला था। अब मैं सोचा फूल देने का मौका है, प्रसाद भी महाप्रसाद का ही मौका मिलेगा। अब मैं तो उस समय बहुत पतला हुआ करता था, मतलब कमलेश बहू की तरह। अभी जितना उसका आधा होगा। 57 किलो वेट था। और आपको समझ में आ रहा है मायापुर का परिक्रमा में जो माता जी या प्रभु जी जो लोग क्या मुष्टंडे टाइप होते हैं, तो गुरु महाराज जैसे ही प्रसाद लेने के बाद बाहर निकालें, वैसे ऐसे करके जो प्रसाद पे हाथ मारे वो लोग, 3 सेकंड के अंदर प्रसाद गायब। प्रसाद छोड़ी प्लेट भी गायब। मैं सोचा प्लेट से तो मिल नहीं सकता, मैं जमीन में खोज रहा हूं। मैं जमीन में खोज रहा था, कुछ तो गिरा होगा, इतना जोर से मारे हैं। मैं जमीन में से एक दाना उठा के लिया हूं। हाँ? मैं बता रहा हूं कि शुद्ध भक्त कितना करुणा कर सकते हैं। ये करुणा सामान्य व्यक्ति नहीं, कभी नहीं कर सकता है। हम कभी, इसलिए बोल रहे हैं, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, एक नियोफाइट डिवोटी को, नए भक्त को शुद्ध भक्तों के साथ घिरा हुआ रहना चाहिए। अब शुद्ध भक्त कितना रेयर है बताइए, कितना रेयर है, कितना दुर्लभ है। हाँ? अगर शुद्ध भक्त ना मिले तो कम से कम एडवांस डिवोटी के साथ में, जो भजन में एडवांस्ड है। कैसे पता चलेगा? जो प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ रहा है दिन भर, नाम जप कर रहा है दिन भर। नाम में अगर आप एक शुद्ध भक्त का लक्षण बताता हूं आपको, मैच कीजिएगा। उसके पास अगर आप जाएंगे और वो जप कर रहा है, आप उसको बोले हरे कृष्णा प्रभु जी, तो वो थोड़ा उदास हो जाएगा। अरे आपको हरे कृष्णा प्रभु जी को बोले, हाँ बोलिए ना, क्या बात है? हाँ ठीक है, हरे कृष्णा 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 कृष्णा। वो भगवान के साथ संपर्क में है, उससे थोड़ा बात करेंगे ना वो परेशान हो जाता है। और अगर मंगल आरती के बाद वाला जप में बोलेंगे तो डांट देगा आपको। मोहन रूपा प्रभु, दिल्ली के टेम्पल प्रेसिडेंट, वो क्या करते हैं, सुबह में जब जप में बैठेंगे, कोई आके, जैसे मंगल आरती में आते हैं ना कुछ लोग गृहस्थ आके बोलेंगे हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलते हैं ऐसे आंख दिखाते हैं, बोले बाप रे कुछ गलत बोल दिया क्या? तो सुबह सुबह उनको कोई हरे कृष्णा नहीं बोलता है। क्यों? उनका माला का टाइम है। और इतना कॉन्शियस है माला करने के लिए कि रात में 9 बजे अगर सो जाएंगे, मंदिर में आग लगा फिर भी नहीं उठेंगे। वो बोलते हैं ठाकुर जी देख लेंगे, ये सब चिंता में, जड़ जगत में ऐसा होता रहेगा। कोई रात में फ़ोन करता है, प्रभु जी सुने कल का चावल ही खत्म है। बोले आ जाएगा सुबह, अभी तो सो जाओ। बोले साधन भजन देखो, बाकी ठाकुर जी देखेंगे। यही सत्य है। हम कुछ देखने वाले नहीं हैं। अहंकारी विगूढ़ आत्मा कर्ता अमिति मानने थे। हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, इसलिए करना पड़ रहा है। जिस दिन आप सोचेंगे ठाकुर जी करता है, कुछ करने के जो है, नाम जप कीजिए और जितना परिस्थिति में जितना बने उतना कीजिए। चावल खत्म हो गया तो रात को 10 बजे जाएंगे, सुबह देखा जाएगा क्या होगा। और सुबह सुबह कोई ना कोई चावल लेके चला आया, प्रभु जी 10 किलो चावल मेरे बेटे का जन्मदिन है। बोले देखा आ गया ना। तो बिंदास आराम से 9 बजे सो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, वो सब होता रहेगा। अपना साधन भजन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। सुबह कर लेंगे, मंगल आरती के बाद बैठ जाएंगे पूरे दिन जप करने के लिए। और अपना जप करने का सब बोलते हैं हरे कृष्णा प्रभु कैसे हैं आप। जब बाकी लोग जप करते हैं ना तो बोलते कैसे हैं प्रभु आप, हरे कृष्णा। बोले क्या प्रभु, अपना जप के समय तो आप डिस्टर्बेंस थोड़ा ही पसंद नहीं करते। उनको तो कोई डांट नहीं सकता है, सीनियर डिवोटी हैं। बोले आप हम लोग क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं।
बोले तुम लोग जब के टाइम में जब नहीं किया, अब तो खेलने का टाइम है, अब जब क्यों कर रहा, अब तुम परेशान करेंगे। मेन टाइम था सुबह में, उस समय तुम्हारा कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, फांकी मारा है तुम, अब हम डिस्टर्ब करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसे भक्तों के साथ कितना आनंद मिलेगा, देख के ना प्रेरणा मिल रहा है, क्या एकदम एकदम एकनिष्ठ भजन है। नाम में रति है, चाहे विंध्यावती को देख लीजिए, भागवतम में कितना रति है, रोज भागवतम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, उनको याद नहीं, बोल रहे हम कितना बार फर्स्ट कैंटो पढ़ लिए, गुरु महाराज को याद नहीं कितना बार फर्स्ट कैंटो पढ़ लिए। इसलिए शुद्ध भक्तों के साथ में रहने से आपको कभी अपराध नहीं बनेगा, भक्ति तुरंत आगे बढ़ता है। इसलिए बोलते हैं शुद्ध भक्त के संग में रहना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य है कि शुद्ध भक्त बहुत दुर्लभ है। ऐसे प्रभुपाद जी को पता था कि शुद्ध भक्त का संग बहुत मुश्किल है, इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर आपको शुद्ध भक्त का संग ना मिले तो एक काम जरूर कर लीजिएगा पहले। बोले क्या? असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार। बोले कि अगर आप वैष्णव बनना चाहते हैं तो पहला कर्म जो आपको करना है वो है अवैष्णव का संग त्याग। अब अवैष्णव का संग त्याग का मतलब क्या है? अवैष्णव के साथ तो डीलिंग आपका तो रहेगा, आप कहीं भी जाएंगे अवैष्णव तो रहेगा। अवैष्णव का संग त्याग का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जितना काम भर बात कीजिए उसके बाद चलिए। ये नहीं कि कॉलेज से पिकनिक आया है, प्रभु जी चलते हैं, प्रभु जी आज दोस्त लोग जा रहा है, उस दोस्तों के साथ निकल गया ना। ओनली डिवोटीज, ओनली साधक, जो साधक है उसी के साथ में रहिए। असाधक जो गुटखा खा रहा है, गुटखा नहीं वो वेज भी खा रहा है, फिर भी मत जाइए, क्योंकि उसके संस्पर्श में एक समस्या आएगा। प्रभुपाद बोल रहे हैं जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है, जो भगवान का जप से जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब वो भगवान से घोर ईर्ष्या करता है। हम लोग ईर्ष्या करते हैं क्या? भगवान से करते हैं, हमारी ईर्ष्या कम है इसलिए तो भजन कर रहे हैं। लेकिन जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है, भले वो दिखने में बहुत दानी दिखे, बहुत अच्छा दिखे, लेकिन एक्चुअली वो ईर्ष्या कर रहा है, क्योंकि भगवान का भजन स्वभावतः आ जाएगा दानी व्यक्ति को। अगर नहीं आ रहा है मतलब वो भगवान से ईर्ष्या करता है, वो भगवान बनना चाहता है। हाँ मेरा गुणगान करो, मैं दानी हूँ, यही चाहता है। तो बोल रहे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि फर्स्ट बिजनेस एक साधक का क्या है कि वो अवैष्णवों का संग त्याग करता है। और बोल रहे हैं कि हमें अवैष्णवों का संग त्याग करना है और शुद्ध वैष्णवों का संग करना है। कभी कभी कुछ लोग, प्रभुपाद बोल रहे हैं, कभी कभी कुछ लोग मूर्खतावश शुद्ध भक्तों के पास नहीं जाते हैं, उनका संग छोड़ के भागते रहते हैं। सोचते हैं कि प्रभु जी आए हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ बैठा के भागवतम के बारे में पूछ देंगे, ये पूछ देंगे, और वो नहीं आते हैं। बोले जो ऐसा करते हैं वो अपने आप अपराध में लिप्त हो जाएंगे। हमें डरना नहीं है शुद्ध भक्तों से। जब शुद्ध भक्त आएंगे उनके पास आना है, बैठना है। जैसे एग्जाम्पल देना हो, अभी हम लोग रथ यात्रा किए थे तो कोई एक सीनियर डिवोटी जो संन्यास लेने वाले हैं, वो जब लेक्चर देने के लिए आए, कोई लेक्चर में नहीं बैठा, खाली यूथ्स बैठे थे। जो गृहस्थ थे कोई नहीं आया। सारे गृहस्थों का अपराध बना है, सारे गृहस्थों का अपराध बना है, क्योंकि आपके साथ। अब देखिए अपराध कौन लिया? ठाकुर जी लिए हैं। बोले मेरा भक्त आया, तुम लोग काहे नहीं क्लास सुना? आप समझ रहे हैं ना? अरे ठीक है आप बिजी थे, आप उस बोले क्यों नहीं? उसके बाद दिन भर कौन गया उनके पास? दिन भर कुछ पूछे? कोई कुछ पूछा नहीं। जो लेक्चर असाइन करते वो आके दे के चलेगा, तुम लोग अपना आराम से हो, ये सम्मान हुआ? नहीं। वैसे व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर। ऐसे व्यक्ति को ही प्रभुपाद बोलते थर्ड क्लास डिवोटी, इनका सिद्धि मुश्किल है। ये टाइम लेंगे, बहुत टाइम लेंगे, बहु नाम जनवानाम होते हैं। जिसको ये समझ में नहीं आया कि शुद्ध भक्तों से हमें कुछ संग लेना है। एक इंस्ट्रक्शन हमारा जीवन परिवर्तन कर सकता है, उनका एक प्रार्थना हमारा जीवन परिवर्तन कर सकता है। आपको समझ में भी नहीं आएगा कैसे आपका। हमारा जब अच्छा होता है ना, वो हमारे कारण नहीं होता है। एक बार मेरा बहुत दिन से जब खराब चल रहा था, मैं सोचा आज तो बढ़िया जप करूंगा सुबह में, और पूरा प्रयास किया। अचानक बहुत बढ़िया जप हुआ। मैं बोले इतना बढ़िया जप वाला तो प्रयास नहीं किया था। मैंने तुरंत अपने काउंसलर को फ़ोन किया। बोले प्रभु आप आज मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे क्या? बोले हाँ। क्यों बोल रहे हो ऐसा?
बोले आज मेरा जप बहुत अच्छा हुआ इसलिए पूछ रहा हूँ। बोले हाँ आज तुम्हारे लिए और ये 3 डिवोटी के लिए प्रार्थना कर रहा था। हाँ देखिए शुद्ध भक्त क्या, मैं उनको क्या रिपे कर रहा हूँ उस प्रार्थना के लिए, कुछ नहीं। समझ में आ रहा है ना? शुद्ध भक्त को कभी नहीं त्यागना चाहिए, कभी नहीं त्यागना चाहिए। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा भूल है। जैसे ही हम त्यागेंगे शुद्ध भक्तों का संग, हम अपराध में लिप्त होंगे ही। इस मामले में कुछ भक्त बहुत फॉर्चुनेट हैं, शुद्ध भक्तों का सेवा करते रहते हैं। और जो शुद्ध भक्तों का सेवा करते तुरंत एडवांस करेंगे, तुरंत एडवांस करेंगे। हाँ एकदम पूरा भगवान में मन लग जाएगा एकदम। बोल रहे हैं कि कोई मैच्योर डिवोटी है, बहुत सीनियर डिवोटी है, वो भी शुद्ध भक्तों का संग त्याग करे, वो भी अपराध करना शुरू कर देगा। बोले तुम्हारा औकात क्या है? नए भक्तों का औकात क्या है? जो दीक्षित हैं और ब्राह्मण दीक्षित, उनका क्या औकात है? अरे जो पुराने डिवोटी हैं, बहुत साल से भजन कर रहे हैं, वो भी शुद्ध भक्त का संग नहीं करेंगे ना, उनको भी अपराध होकर पतन हो जाएगा। तुम्हारा क्या औकात है? ये भक्ति लता बीज को बचाने के लिए आपको फेंसिंग देना पड़ेगा। और फेंसिंग क्या है? शुद्ध भक्तों का संग। प्रभुपाद बोले डेली करना है, अगर डेली ना मिले, जितना मिले उतना तो करो। कुछ नहीं करोगे कभी आगे बढ़ने वाले नहीं हो। अब प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जैसे ही आप शुद्ध भक्तों का संग नहीं करोगे, अपने आप मेरी माया इतनी पोटेंट है, अपने आप आपको असत संग में लेके चली जाएगी, नॉन डिवोटी का संग करवा देगी। आप एक ही का संग कर सकते हैं, या तो साधु या असाधु, बीच का नहीं है। ब्रह्म ज्योति नहीं है संसार में। हाँ? या तो साधु या साधु। अगर साधुओं के संग में नहीं है, असाधु के संग में आपको जाना पड़ेगा। और बोल रहे हैं जैसे ही असाधु के संग में जाओगे, आप अभक्ति आचरण करना शुरू कर दोगे। वो आचरण करना शुरू कर दोगे जो आप पहले अच्छा नहीं पाते थे। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एक बात बता रहा हूँ। ठाकुर जी का कृपा से, गुरु वैष्णव कृपा से, जब मैं कॉलेज में था तो ब्रह्मचारी 3-4 ब्रह्मचारी हमेशा मेरे साथ, एडवांस डिवोटी एकदम बहुत बढ़िया जप करने वाले, मेरे काउंसिलर और 2-3 ब्रह्मचारी थे, वो लोग साथ में रहते थे। ठाकुर जी की कृपा से मेरा चेतना इतना बढ़िया हो गया था कि जब मैं चूल कटाने के लिए जाता था तो चूल कटाने वाला अब जो नाई है वो तो हिंदी गाना ही लगाएगा, तो हिंदी गाना हमको अच्छा नहीं लगता था। तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, जब तक चूल कटता था ना, मैं ऐसे साधक ना, ये सिद्धि मोड में था, ऐसे रहता था, ठीक है, ऐसे रहता और ऐसे करता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो ऐसे घुमा दिया, ऐसे करता, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम, ऐसे ही रहता था। देखिए ये साधु का संग का फल है, हमारे अंदर नहीं है। लेकिन वहीं आज देखिए, आज चूल कटाने से क्या भैया ठीक है, ये अपने आप आ जाता है। अब वो कहाँ गया वो लेवल? अरे एक ही व्यक्ति हूं ना मैं। अब वो क्या, रास्ता में कोई गाना बजता है, एक दिन मुझे हिंदी गाना मुंह से निकल रहा था। हम बोले जो व्यक्ति वहां पे जाके, जो चूल कटाने वाले जगह में जाके वहां 1000 गाना सुन रहा है, उसके मुंह से नहीं निकल रहा है, वो आज इधर अचानक इधर गाना सुन के करने लगा। क्यों? साधु संग का मिसिंग है। इसलिए याद रखिएगा, बहुत भाग्यवान व्यक्ति को साधु का संग मिलता है, और बहुत ज़्यादा भाग्यवान व्यक्ति को शुद्ध भक्तों के संग का महात्मा पता चलता है। मुझे संग तो मिला था, महात्मा पता नहीं चला उस समय। अब जब महात्मा पता चला है तो अब संग नहीं मिलता है, संग कम मिलता है। फिर भी जितना मिलता है मैं ट्राई करता हूँ कि उसको इनकैश करने का। कभी मिस मत कीजिए, उनका चरण धूलि में लिपट जाइए पूरा। प्रसाद सर्व कीजिए। प्रसाद सर्व करने का जो प्लेट होता है ना, प्रभुपाद एक जगह बोल रहे हैं, आप जब एक शुद्ध भक्त को सर्व कर रहे हैं, उसके बाद उनका प्लेट से महाप्रसाद आप ले सकते हैं बिना परमिशन के। ऐसा नहीं कि खाते समय छीन ले, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप प्रसाद सर्व किए और लास्ट में अपना प्लेट दे दिए आपको, आप उसमें जो बचा है आप चाट चूट के खा सकते हैं। प्रभुपाद जी का परमिशन है। 1st कैंटो का 4th चैप्टर बोल रहे हैं, इधर ही बोल रहे थे भगवद गीता में भी 9th चैप्टर में। वो ऐसे ही अगर वो प्लेट दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं। ऐसा हुआ था मेरे साथ भी। मेरे काउंसिलर आलू नहीं खाते हैं, आलू उनको पसंद नहीं है। अब देखिए वो लोग क्या करेंगे ना, अगर आप सीरियस हैं तो आपको कृपा करेंगे,
तो एक बार मैं उनको सर्व किया कुकिंग करके, मैं कोई नहीं था बनाने वाला, मैं कुकिंग करके फाइनल ईयर का बात है, मैं सर्व किया उनको। तो सर्व करने के बाद मैं बोला कि प्रभु आपका प्लेट लेके जाऊँ, तो जानबूझ के सेवा दे देते थे। वो बोलते थे कि मैं सेवा इसलिए लेता हूँ कि तुम एडवांस कर पाए। बोले ठीक है प्रभु। तो मैं उनको लेके जाता और हमेशा आलू निकाल देते थे। तो मैंने एक दिन जाके पूछा, प्रभु ये आलू तो आप नहीं खाते हैं, लेकिन मैं तो आलू खाता हूँ, मैं ले लूँ? तो प्रभु हंसने लगे ऐसे, वो ले लो। अब मैं पूरा खा लिया, अब प्लेट लिया और आलू खाते खाते उधर से निकल रहा था। जैसे ही वो बोले मैं आलू खाते खाते एकदम बाहर निकल रहा हूँ, तब तक भक्त देख ली। बोले क्या खा रहे हो? बोले महाप्रसाद। बोले कहाँ से? बोले प्रभु दिया। बोले हम लोग के लिए? बोले तुम लोग को थोड़ी ना दिए, आलू बचा था मैं ले लिया। बोले कल मैं सर्व करूँगा। बोले करो। देखिए हम इसलिए किए थे कि उनका आशीर्वाद मिल जाए, इसके लिए भक्ति में। अब उससे यार तेरे को लाभ मिल गया, मैं भी ट्राई करता हूँ। उनके दिमाग में तो आया नहीं था। अब अगले दिन क्या किए, वो जाके सर्व किए। सर्व करने के बाद प्रभु फिर आलू निकाल लिए। बोले प्रभु मैं आलू ले लूँ? लट। वो अगर वो सच में सीरियस थे तो मेरे पहले उनको आना चाहिए था। देखा इसकी नहीं, ये अपने आप नहीं आया। उसमें इसको फायदा मिल गया, हम भी ले। फायदा सोचे हैं, एडवांसमेंट नहीं सोचे तो नहीं मिला। तो कभी कभी हमारे बुद्धि में आ जाता है तो कृपा भी मिल जाता है, और कभी कभी बिना कारण का भी मिल जाता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसे साधु कृपा करते हैं। जब मैं पहला एकदम नया था भक्ति में, एकदम नया था, तो एक बार एक प्रोग्राम हुआ बाहर में इस्कॉन का, दुर्गापुर में ही। तो वहाँ बहुत बड़ा पेंडल प्रोग्राम हुआ। तो देखे 4 ब्रह्मचारी जो लोग दोस्त थे मेरे काउंसिल बेस में से थे, वो लोग बात कर रहे थे और प्रसाद पा रहे थे। तो मैंने देखा कि नीचे जो पानी था वो लोग पानी पी लिए, तो पानी ख़त्म हो गया। मैं सोचा यार ब्रह्मचारी लोग का पानी ख़त्म हो गया, मैं जाके भर देता हूँ। मैं बोतल लिया, जाके सोचा भर के चलाया। बोले कौन भरा? अब मैं कुछ रिटर्न के लिए नहीं गया था, मैं बस सोचा कि ग्लास खाली है, भर देता हूँ। भर के चला, मैं कुछ मांगा भी नहीं, मैं भर के दूर चला गया, उनके नज़रों से भी दूर चला गया। फिर और दूर से ऐसे देख रहा था, इनका ग्लास खाली होगा फिर भरूंगा। पता नहीं सेवा का इच्छा आया था ऐसा कि थोड़ा सेवा किया जाए वैष्णव का। अब कहाँ से आया मुझे नहीं पता। तो थोड़ी देर बाद देखा फिर ग्लास पी लिए, पानी खत्म हो गया। हम तो बोले फिर पानी चाहेंगे, फिर तुरंत गया भर के आ गया। और वो लोग तो बात कर रहे थे, अचानक देखिए ग्लास भर जा रहा है, फिर देखिए कोई जा रहा है, फिर कोई भर के चला गया। तीसरी बार फिर वो प्रसाद पा रहे हैं, फिर पानी पिए, फिर ग्लास खाली। मैं तीसरी बार बजा के फिर पानी भरा। जैसे ही मुड़ा, बोले रुको। बोले कहाँ से हो? बोले मैं प्रभु जी के ही बेस में रहता हूँ, मेरे काउंसिलर बगल में ही बैठे। तो एक ब्रह्मचारी अपने प्लेट में से रसगुल्ला निकाल के दे रहा है। और नहीं मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही आप लोगों को दे रहा हूँ। तो मेरे काउंसिलर बोलते हैं ये आशीर्वाद है, ले लो, तुमको खुश हो गया आशीर्वाद दे रहे हैं, ये मर्सी है। वैष्णव के संग में यही तो लाभ है। इतना ना करुणा करते हैं वो, इतना करुणा करते हैं कि मुकम करोति वाचालम, वाचाल नहीं बोलने वाले को लेक्चर दिलवाने लगते हैं। आपको क्या लगता है मैं बॉन्ड लेक्चरर था क्या? नहीं, ये उनका आशीर्वाद है। हम लोग बॉन्ड साधक हैं? नहीं, ये उनका आशीर्वाद है। ये साधु गुरु वैष्णव का आशीर्वाद है जिससे आज हम भजन कर रहे हैं। इसलिए शुद्ध भक्तों का संग करने के लिए ललायित रहना चाहिए, पागल रहना चाहिए, व्याकुल रहना चाहिए, शांत नहीं रहना चाहिए, अशांत रहना चाहिए। कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन एक काले कोता गेला चाचा ठाकुर। क्या बोल रहे हैं वीर? बोल रहे हैं कब संग मिलेगा, कब संग मिलेगा। जे आनिलो प्रेमा धना करुणा प्रचुर। एक दो लाइन गा लेते हैं ना। जे आनिलो प्रेमा धना करुणा प्रचुर। हेरो प्रभु
कोथा गेला आचार्य ठाकुर हेनो प्रभु कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ मोरा कहाँ दासा रघुनाथा पतित पावा कहाँ मोरा भट्टा जुगा कहाँ कबीरा कहाँ मोरा एक काले कोथा गेला गोरा नटरा एक काले देखिए वैष्णव का संग नहीं मिलने से क्या भाव होना चाहिए अब बता रहे। पाषाणे कोटि वो माथा अनले पसिबो पाषाणे को पाषाणे कोटिबो माथा अनले पसिबो पाषाणे को गौरांगा गुनेरा निधि कोथा गेले पावो गौरांगा गुनेरा निधि कोथा गेले पावो से सब संगीरा संगे जे कोइलो बिला से सब संग से संगना पैया कांदे नरो तमदा से संगना पैया कांदे नरो तमदा जे अनिलो प्रेम धना करुणा प्राचुर जे अनिलो जे अनिलो प्रेम धना करुणा प्राचुर जे अनिलो
व्याकुलता के साथ भक्तों का संग का इच्छा करना चाहिए। ये संग ही हमको भगवत धाम, शुद्ध भक्तों का संग। जब मैं भक्त बोल रहा हूँ, शुद्ध भक्तों का संग। हम परस्पर संग में भक्ति में बने रह सकते हैं, एडवांस नहीं कर सकते हैं। समझिए इस बात को। अगर हम लोग एक दूसरा का संग करेंगे, हम लोग भक्ति में टिके रह जाएंगे, लेकिन एडवांस करना मुश्किल है। एडवांस केवल शुद्ध भक्तों के संग से होता है। भक्ति में एडवांसमेंट बिना शुद्ध भक्तों के संग, बिना धाम के संग का नहीं होता है। इसलिए हम लोग कैंप्स करते हैं। मैं यहाँ कितना भी संडे यूथ फेस्टिवल में चिल्लाता रह जाऊँ, कोई एडवांस करने वाला नहीं है। लेकिन वही धाम में जा करके जब कुछ शुद्ध भक्तों से, कुछ धामवासी से सुनेंगे तो चित्त में परिवर्तन होगा। तो प्रभुपाद इसलिए बोल रहे हैं, हमेशा शुद्ध भक्तों से घिरे रहिए। लेकिन क्या हमको शुद्ध भक्तों का संग मिल रहा है? हाँ, मुश्किल है। लेकिन 2-3 शुद्ध भक्तों का संग तो मिल जाता है प्रभुपाद जी का, उनके ग्रंथ और विग्रह के माध्यम से। प्रभुपाद जी बोले, जहाँ मेरा फोटो है, जहाँ मेरा विग्रह है, वहाँ मैं हूँ, मेरे बुक्स में मैं हूँ। और दूसरा तुलसी माणी का, तुलसी माणी का नित्य हमको संग मिल रहा है। इसलिए तुलसी माणी के सामने बैठकर ही जप करना चाहिए, और कहीं नहीं। और कहीं भी आप जप करेंगे, आपका जप से सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। जब हरिदास ठाकुर तुलसी माणी के सामने बैठ के जप करें तो आप किस खेत के मूली हैं? हरिदास ठाकुर से ऊपर हैं? कोई रूम में बैठ के जप कर रहा है, कोई यहाँ बैठ के जप कर रहा है, कोई रास्ता में घूम घूम के जप कर रहा है, सिद्धि नहीं होगा। वो काम वासना की तरफ जा रहा है। लिख के दे रहा हूँ ऑन वाइट पेपर। आपको दिख सकता है कि बहुत एडवांस डिवोटी है, बाहर में एकांतवास कर रहा है। एकांतवास में नाम जप नहीं हो सकता है। एकांतवास में नाम जप केवल एडवांस डिवोटी हरिदास ठाकुर जैसे भक्त कर सकते हैं, और कोई नहीं। इसलिए एकांत में भजन मत कीजिए। एकांत भजन एडवांस डिवोटी के लिए। अगर इस सुबह के एरेना में, अगर यहाँ हम माला जप नहीं करें, कोई भी रूम में बैठ के जप कर रहा है, उसका जप नहीं हो रहा है। जब तक कोई बीमारी ना हो। अगर बीमार है, एजेड हो गए तो अलग बात है। अगर आप सब सही, शरीर सही, यहाँ बैठ के जप कीजिए, रूम में माया पकड़ेगी। ये मेरा वचन नहीं है, ये प्रभुपाद जी का वचन है। तो बोल रहे हैं कि जैसे ही हम अभक्तों का संग करेंगे, हमारा नॉन डिवोशनल एक्टिविटी, अभक्ति वाला आचरण बढ़ना शुरू हो जाएगा, और तुरंत हम लोग अपराध करना शुरू कर देंगे। अपराध कब बनेगा? अभक्तों के संग से। क्योंकि भक्त का संग नहीं करेंगे तो किसका संग करेंगे? अभक्तों का संग करेंगे। तो बोले अभक्तों के संग में आते ही हमारा अपराध बनना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, हर व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। और सावधान होकर क्या करना चाहिए? 2 कार्य। प्रभुपाद जी का वचन है, 2 कार्य। क्या? बोले पहला है, भक्ति के नियमों का पालन कीजिए। इस दिन 12 बजे तक उपवास, आज एकादशी। एकादशी में मैं बाहर का नहीं, कुछ फैंसी नहीं खाऊंगा। मंगल आरती, 4 नियम पालन करना, ये करना है। कभी गलती से कुछ टूट जाए फिर वापस स्थित हो जाइए। क्योंकि देखिए, और बोल रहे हैं ये क्यों हम छूटता है? शुद्ध भक्तों के संग से नहीं होने से। तो बोल रहे हैं दूसरा चीज़ क्या करना है? शुद्ध भक्तों के संग में रहिए। 2 ही चीज़ करना है, नियमों का पालन और शुद्ध भक्तों का संग, बस। और शुद्ध भक्तों के संग से नियमों का पालन करना आसान हो जाता है। जब आप शुद्ध भक्तों के साथ रहेंगे ना, आपको नियम पालन करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। लेकिन शुद्ध भक्तों के संग में नहीं रहेंगे तो अपने आप नियम पालन करने में समस्या आने लगे। अब जो प्रभुपाद बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत सावधान हो जाइए। अब प्रभुपाद हमारे लिए कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त को संग तो मिलने वाला है नहीं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हो सकता है आप जिस इस्कॉन मंदिर में हैं वहां कोई शुद्ध भक्त ना हो। प्रभुपाद बोल रहे हैं, हो सकता है आप जिस इस्कॉन मंदिर में हैं वहां कोई शुद्ध भक्त ना हो। रैदर उसके विपरीत बहुत सारे नकली भक्त हों, जो बाहर से माला तो कर रहे हैं लेकिन 3rd क्लास डिवोटी हैं, जिनका श्रद्धा नहीं है भक्ति में। ऐसे लोग हों। हो सकता है आप जिस इस्कॉन के सेंटर में हैं जहां कोई शुद्ध भक्त नहीं है, या मैक्सिमम लोग जो हैं शुद्ध भक्त तो है ही नहीं, वो लोग 3rd क्लास डिवोटी। 3rd क्लास डिवोटी नहीं होता एक्चुअली। वो क्या है? जिसको बस नाम के लिए कर रहा है, झगड़ा झाटी, पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है।
बोले ऐसे भक्त मेजॉरिटी में हो तो प्रभुपाद बोले तो क्या करना चाहिए? फिर भी उसको बोल रहे हैं इस्कॉन छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बोले आप इस्कॉन मंदिर छोड़ के मत जाइए, क्योंकि मंदिर छोड़ते ही ऐसे ही नौटंकीबाज बाहर भी हैं। आपको जो भक्त मिल रहे हैं, जो गधे, जो भजन सही से नहीं कर रहे हैं, जो मूर्ख व्यक्ति हैं जो भजन सही से नहीं कर रहे हैं, नौटंकीबाज भक्त मिल रहे हैं, कम से कम नाम तो जप कर रहा है। प्रभुपाद नहीं बोल रहे उनका संग कीजिए, बोल रहे छोड़ के मत जाइए, बाहर मत जाइए। आप सोचेंगे ये मंदिर में बहुत पॉलिटिक्स है, बाहर चले जाता हूँ, मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए। बोले बाहर में ज़्यादा फंसेंगे, क्योंकि बाहर में तो एकदम प्योर असत्संग ही बात करेगा, लड़की की बात करेगा। कम से कम मंदिर में लड़की की तो बात नहीं कर रहा है। बाहर का लोग हर बात में क्या करते हैं? काम वासना से रिलेट बात करते हैं। हिंदी गाना किस बात पे होगा? पी लूँ तेरे नीले नीले ऑटो से। हर चीज़ में इसी शारीरिक संबंध, ऑपोजिट जेंडर के अट्रैक्शन से ही होगा। आप देख कोई भी गाना, ओ कमलिया, कोई भी गाना देखिए ऑपोजिट जेंडर के प्रति होता है, तो वहाँ तो और काम वासना में फंस जाओगे। बोल रहे हैं यहाँ भले ही धूर्त भक्त है, लेकिन आप सोसाइटी को छोड़ के मत जाओ, मंदिर को छोड़ के मत जाओ। तो क्या करे प्रभुपाद? इनका संग करे? बोले नहीं, उनका भी संग मत करो। आप ये जो मंदिर के थर्ड क्लास डिवोटी, उनका भी संग मत करो। तो बोल रहे हैं कि अगर हमारे इस्कॉन के सेंटर के लोग प्योर डिवोटी नहीं हैं, रैदर वो लोग, अब अगर आपको लगता है नौटंकी भक्त हैं, चीटर हैं, पॉलिटिक्स बाज हैं, झगड़ा करने में ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई साधन भजन नहीं करता है, कोई लेक्चर में नहीं बैठता है, तो भी आपको क्या करना है? आप मंदिर छोड़ के मत जाओ। प्रभुपाद बोल रहे डायरेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर, अपने गुरु का संग करो। बोल रहे कीप डायरेक्ट कंपनी विद द स्पिरिचुअल मास्टर। समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गुरु ने अपना प्रतिनिधि छोड़ा है आसाम में। आसाम का कोई प्रतिनिधि हमारे मंदिर का मैनेजर है। हमारे मंदिर के मैनेजर के अंडर में कोई एक भक्त है जिनके अंडर में हम लोग हैं, ऐसा है ना। हो सकता है मेरे ऊपर वाले जो भक्त हैं वो सीरियस है ही नहीं, वो पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। हाँ, इधर उधर का बात चल रहा है, मंदिर में कुछ अध्यात्म का बात ही नहीं चल रहा है, एडवांस कराने में सक्षम नहीं है। आपको लगता है कि गड़बड़ है, इनके अंडर में नहीं रहा जा सकता है, तो आपको क्या करना है? बोल रहे हैं आप मंदिर छोड़ के मत जाइए। आप उस अथॉरिटी को बाईपास करके आप गुरु महाराज से कंसल्ट कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे सारे प्रभु जी जो हैं, जो यूथ्स हैं मेरे अंडर में, कल जा कर के उनको लगता है कि ये प्रभु जी ना खुद साधन से कुछ नहीं कर रहे हैं और हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, ये गड़बड़ है। तो आप क्या कर सकते हैं? मेरे ऊपर जो अथॉरिटी हैं, मान लीजिए जो वृंदावन आदि भक्त लोग हैं, उनको आप डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। कल आपको लगा कोई सीनियर डिवोटी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो प्रभुपाद बोले डायरेक्ट गुरु माँ से बात करो, अपने गुरु से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहो, लेकिन शुद्ध भक्तों का संग नहीं छोड़ना है। अगर आपको मंदिर से प्रेरणा नहीं मिल रहा है, गुरु को मेल लिखिए। मैं एक बार, एक माता जी मेरे पास आई, बोली प्रभु जी मुझे गुरु माँ से कुछ पूछना है। बोले क्या पूछना है? उन्होंने कहा कि प्रभु मैं वृंदावन में रहना चाहती हूँ। हम बोले आपका जवाब क्या होगा मैं बता दूँ? गुरु माँ का जवाब क्या होगा? वो बोले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोले नहीं ना, मैं पूछना चाहते हो। हम बोले ये सब बात का रिप्लाई भी देंगे कि नहीं पता नहीं। बोले ठीक है हम फिर भी देते हैं। तो मैंने मेल लिख दिया। मेल के बाद देखा गुरु महाराज रिप्लाई देते हैं, ऐसा सड़ा हुआ सवाल का भी जवाब देते हैं। मैं रहता तो क्या बोलता? पक। मेल में यही लिख पाते PHA के पक। नहीं क्या गुरु महाराज ऐसा नहीं किए। क्या किया पता है? उन्होंने पहले पूछा मेरी प्यारी बेटी तुम क्यों जाना चाहती हो वृंदावन? बोले वहाँ पे भक्तों का सेवा करना चाहते हो। फिर गुरु महाराज सेकंड मेल में लिखते हैं क्या भक्त यहाँ नहीं है? भक्त यहाँ भी है ना। बोले फिर भी गुरु महाराज मैं राधाकुंड के बगल में रहना चाहती हूँ। तो गुरु महाराज का आंसर देखिए लास्ट मेल में क्या लिखते हैं। बोले प्रभुपाद ने मुझे मायापुर सौंपा था, मैं मायापुर का सेवा करना चाहता हूँ। इसके बाद कुछ नहीं बोले। देखिए क्या बोलते हैं। बोले प्रभुपाद ने मुझे मायापुर सौंपा था, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं मायापुर डेवलप करूँगा। प्रश्न क्या था? क्या मैं वृंदावन चली जाऊँ क्या? आओ क्या बोले? प्रभुपाद ने मुझे मायापुर सौंपा था
और मैं मायापुर डेवलप करूंगा, दोनों आंसर कोई मेल है? शिष्य का कर्तव्य क्या है? गुरु का अनुसरण करना, गुरु की इच्छा को पूर्ण करना। यही बता रहे हैं। अरे मैं यहां पे मायापुर डेवलप करने, तुम क्या उधर राधाकुंड में जाए? ये इंट्रिंसिकल वैल्यू था, तो मैं उनको ऐसे ही समझाया। समझ गए? तो इतना छोटा छोटा जवाब भी गुरु महाराज देते हैं। डायरेक्ट एक भी सवाल आया ना, आपको लगे कि मुझे ऐसा प्रभुपाद का दर्शन हुआ, गुरु महाराज मैं ऐसा ऐसा हुआ, मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, गुरु महाराज ऐसा सोच रहा हूँ, पूछिए, वो जवाब देंगे। और जो जब गुरु अप्रकट हो जाए तो उनके सीनियर मोस्ट डिसाइपल से आप पूछ सकते हैं, पूछना चाहिए। शुद्ध भक्तों के संग में रहिए, शुद्ध भक्तों के संग में रहिए। बिना शुद्ध भक्तों के संग में कोई एडवांस नहीं कर सकता है। बोले एक भी डाउट आ जाए, मन में किसी के प्रति संशय आ जाए, डायरेक्ट गुरु को पूछिए, पीछे नहीं हटना है, डायरेक्ट गुरु को पूछिए। अब बोल रहे हैं कि हमें सिद्धि कैसे प्राप्त होगा? बोल रहे हैं कि प्रभुपाद बोले मैं क्यों बोल रहा हूं डायरेक्ट गुरु को पूछो? क्योंकि अगर आपका इमीडिएट ऑथोरिटी गड़बड़ हो गया है, मतलब वो मेरा बात ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, गुरु का बात ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, मतलब यहां परंपरा टूट गया। अगर परंपरा टूट गया तो गुरु का इंस्ट्रक्शन तो आपको मिलेगा ही नहीं। अगर गुरु का इंस्ट्रक्शन नहीं मिला, आपका सिद्धि होना असंभव है। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे अब सिद्धि कैसे होता है? प्रभुपाद जी का वचन है, याद रखिए, 3 पॉइंट है, नोट कर लीजिए। प्रभुपाद बोले जब तक ये 3 नियम कोई पालन नहीं करेगा उसको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। पहला बोल रहे हैं उसको गुरु का आज्ञा मानना है। तो देखिए अगर परंपरा बीच में टूटता है तो गुरु का आज्ञा तो मिलेगा नहीं। इसलिए अगर परंपरा टूट रहा है, सीनियर गड़बड़ कर रहा है, आप डायरेक्टली गुरु से बात कीजिए, प्रभुपाद ने बोला। तो पहला ये। दूसरा, और प्रभुपाद अपने गुरु का आज्ञा मानना है किस विषय में? किस विषय में? बोले जो जो नियमों का पालन उन्होंने आपको दिया है, 16 माला का जप, एकादशी, प्रसाद, चारणी में पालन करना है, ठीक है ना। दूसरा बोल रहे हैं भगवान का नाम जप। पहला क्या बोले? गुरु का वचन। दूसरा भगवान का नाम जप। और तीसरा बोले नाम को सुनना। आप नाम जप तो कर रहे हैं, लेकिन तीसरा बोले नाम को सुनना। हाँ? अगर गुरु का वचन उसको ध्यान देना है। दूसरा जप होता रहे और जप सुनते रहे। ये 3 चीज करने से सिद्धि मिल जाए। मतलब बेसिक अगर देखा जाए तो 2 ही है, गुरु का वचन और अच्छे से नाम जप। अच्छे से नाम जप मतलब अच्छे से नाम श्रवण। जप करना मतलब श्रवण। हाँ? कुछ भी मतलब श्रवण। कीर्तन मतलब श्रवण, खत्म। तो अगर कोई गुरु का आज्ञा मान रहा है और श्रवण सही से कर रहा है उसको सिद्धि मिल जाएगा। दोनों में से एक भी मिस हो रहा है नहीं हो। समझ में आ रहा ना? बोल रहे कि अगर ये इसमें से कुछ भी मिस करता है वो शुद्ध भक्त नहीं हो सकता है। ये गारंटी दे रहे हैं प्रभुपाद। वन कैन नॉट बिकम अ प्योर डिवोटी। वो कभी शुद्ध भक्त नहीं हो पाएगा। वो सोचेगा कि गुरु मेरे ख्याल से ये चाहते हैं। अगर वो ऐसा सोचे मेरे ख्याल से गुरुदेव का तो ये सेंस है, ये सोचते ही उसका पतन हो जाएगा। आपको स्पेकुलेशन नहीं करना है, मनगढ़ा नहीं बोलना है। गुरु माँ से पूछिए, अपने गुरु से कांटेक्ट में रहिए। और बोल रहे हैं कि इसीलिए प्रभुपाद बोले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभक्तों का संग मत कीजिए, क्योंकि अभक्तों का संग करते ही ये दोनों नियम टूट जाएगा। पहला हम अपराध कर देंगे, हाँ। दूसरा हम नियमों को पालन करना भी छोड़ देंगे। ये दोनों ही समस्या आएगा। तो प्रभुपाद उसके बाद फिर कोट कर रहे हैं, इसीलिए रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में कुछ नियम दिया है जिससे भक्ति नष्ट होता है। ये क्या है? यही है हाथी माथा। हाँ, वो श्लोक क्या है? अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पानियमाग्रह जना संगश्च लोलम च साध्विर्भक्ति विनश्यति। बोले अभक्तों का संग करने से ये गुण आ जाएगा। क्या है?
सुनिए, पहला बोल रहे अत्याहार। आप ज़्यादा खाना या ज़्यादा जुटाना शुरू कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा जुटाना शुरू कर दे, समझ लीजिए उसका भक्ति पतन हो रहा है, अपराध बन चुका है। ये हाथी माता है, मताल हाथी है सब। यहाँ जमीन लिया, वहाँ जमीन लिया, ये किया, वो किया। अगर ये करने लगे मतलब समझ लीजिए इसका भक्ति नष्ट हो गया है, हो रहा है, न हो चुका है। पहला अत्याहार। दूसरा प्रयासश्च। कभी कोई एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, एग्जाम निकल नहीं रहा है, अब बुढ़ारी तक तैयारी कर रहा है एकदम। जैसे होता ना आईएएस का तैयारी करते हैं 8-8 साल, 9-9 साल, 10-10 साल। नहीं, जो चीज़ नहीं मिल रहा है, ये मिलना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना, ये भी उसी का एक लक्षण, अभक्तों का संग का एक लक्षण है। अभक्तों के संग के कारण होता है। तीसरा, अगर कोई प्रजल्प बहुत ज़्यादा करे, प्रजल्प बेकार का बात ज़्यादा करे, 4 लोग बैठे हैं इधर उधर का बात कर रहे हैं, समझ लीजिए भक्ति नष्ट हो रहा है या नष्ट हो जाएगा। और चौथा है नियमाग्रह। ये हमें बहुत कॉमन दिखेगा। बोले नियमाग्रह का मतलब होता है नियमों का पालन करना, केवल इसलिए कि पालन करना है। एकादशी, ओ एकादशी तो करना पड़ेगा, ये नहीं। माधवती थी भक्ति जननी, जतने पालनकारी। भक्ति सिद्धांत जगत प्रभुपाद बोलते थे एकादशी के दिन जज करना है कि पिछला 15 दिन कैसा गया। ये उद्देश्य होना चाहिए एकादशी का। एकादशी के उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार दोपहर में क्या खाऊंगा, अरे आज तो फल भी नहीं है, अंगूर सोचा था लाने का, केला, अच्छा केला दूध मार लेता हूँ, शाम तक भूख नहीं लगेगा। एकादशी के पहले वाले दिन हमारा चेतना क्या रहता है, रात में पूरा टोच के खा ले क्योंकि कल तो खाना मिलने वाला। आप सोचिए ये एकादशी हुआ, ये क्या हुआ बताइए। इसको बोलते हैं नियमाग्रह। ये पतन का लक्षण है। जो व्यक्ति सीरियस है वो एकादशी को स्वागत करेगा। फिर 5वां आ गया जनसंग। जनसंग मतलब अभक्त का संग, इसी से बाकी सब जन्म लेता है। जनसंगश्च लौल्यम च। ये लौल्यम मतलब लालच। कोई भी चीज़ के प्रति आपको लालच आ जाए, दूसरों का चिंता ना करना, तो ये सारा गुण, 6 गुण भक्ति को नष्ट करता है। इसमें मुख्य क्या है, असाधु का संग। असाधु का संग जैसे ही आप करेंगे ये सारा अवगुण अपने आप आ जाएगा। हाँ, तो प्रभुपाद बोले इसको त्यागना है, असत्संग त्यागना है। और हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, शुद्ध भक्तों का संग। शुद्ध भक्त को संग में हमको अपने आप भक्ति के लिए प्रेरणा मिलेगा। कल का भी मैंने बताया था कि डिवोशनल एटीट्यूड कहाँ से आता है, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप कहीं दीवार में लगा सकते हैं। बोले हैं वंस डिवोशनल एटीट्यूड इंक्रीजेज इन द एसोसिएशन ऑफ अ वैष्णवा। वैष्णवों का संग में हमारा भक्ति का भावना बढ़ता है, भक्ति करने का वृत्ति बढ़ता है। हाँ, इसीलिए वैष्णवों का संग करना चाहिए। हाँ, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं इसीलिए शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। तो आज यहीं विराम दे देंगे। अगला क्लास कल नहीं होगा क्योंकि मैं कल बिजी रहूँगा। शनिवार को भी नहीं होगा क्योंकि मैं शनिवार को शाम में दूसरा लेक्चर रहता है। रविवार को भी नहीं होगा क्योंकि रविवार को भी मेरे शाम में दूसरा लेक्चर रहता है। अगला क्लास सीधे मंडे को होगा, ठीक है ना। मंडे को प्रभुपाद जी ये बताएंगे या चैतन्य महाप्रभु ये बताएंगे कि अगर कोई वैष्णवों के संग में है फिर भी कुछ समस्या आता है। वो समस्या क्या है, जिसको अगाछा बोलते हैं, तो वो हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे कि अगाछा क्या है। और एक एक अगाछा आप सुनेंगे ना, आपको लगेगा हम लोग अगाछा में फंसे हुए हैं। हम लोग के बीच में ही वो अगाछा जन्म लेता है। तो ये अगाछा हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में। आज क्या क्या डिस्कस किए इसको हम लोग थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। क्या क्या डिस्कस किए हम लोग आज। वैष्णव अपराध को किससे कंपेयर किया गया है, पागल हाथी। तो पागल हाथी से बचाने के लिए अपनी भक्ति लता बीज को क्या करना पड़ेगा, हाँ, घेराव करना पड़ेगा। घेराव क्या है, शुद्ध भक्त। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं हमें महीने में कम से कम एक बार शुद्ध भक्तों का संग, नहीं प्रभुपाद ऐसा कुछ नहीं बोले। प्रभुपाद बोले रोज। मैं बोला कि कम से कम 4 महीने तो करना ही चाहिए। हाँ,
मैं जैसे नारद जी का एग्जाम्पल देख के मैं बोला, नहीं तो प्रभुपाद तो बोले रोज संग करना चाहिए। अच्छा, एक शुद्ध भक्त का बोल रहे हैं क्या? नहीं, बोले शुद्ध भक्तों से घिरा होना चाहिए। ये तो नहीं मिल रहा है, तो जब कम से कम साल में 1-2 बार भी आ जाए तो घिर जाओ ना भाई। हम लोग को शुद्ध भक्तों को घेर लेना चाहिए। शुद्ध भक्त खोज रहे, कोई तो घेरो। घेराव कोई कर ही नहीं रहा है। कहाँ है भक्त? हमको वो हाईग्री प्रभु पूछ रहे थे, भक्त कहाँ है? बोले प्रभु भक्त एक दूसरे का घिराव कर रहे हैं। शुद्ध भक्त को से घिरा होना चाहिए, कम से कम शुद्ध भक्त को तो घेर ले। शुद्ध भक्त को, अच्छा शुद्ध भक्त के संग में क्यों रहना है? क्योंकि उनको ऑब्जर्व करने के लिए, जब उनको ऑब्जर्व करते हैं तो उनका आचरण से भक्ति मूलक संस्कार ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया वो फूल, वो माचिस वाला, क्योंकि जब मैं माचिस जलाऊंगा मुझे किसका स्मरण होगा? प्रभु का। जब भी मैं वांछा कल्पतरु देता हूं तो मुझे किसका स्मरण होगा? काउंसलर का, क्योंकि उन्होंने बोलता साष्टांग दो। इसलिए मैं जब भी वैष्णव प्रणाम करता हूं ना, आप देखिए साष्टांग करता हूं, क्योंकि अपने आप स्मरण हो रहा है। हर दिन का कम से कम 15 मिनट तो बुक हो गया ना शुद्ध भक्त को स्मरण। अगर यही स्मरण 24 घंटा हो गया, माया आपको छू नहीं सकती है। अभी उतना संग किया ही नहीं है, उतना गौर से देखा ही नहीं है प्रभु को, वैष्णव को देखा ही नहीं है, गुरु महाराज को देखा ही नहीं है, कैसे होगा? हम सोच रहे हैं ये नाम जप करना भजन है, ये नाम जप करना भजन नहीं है। तो बोलना है कि इसलिए हमें क्या करना चाहिए? शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। अगर शुद्ध भक्तों का संग नहीं करेंगे, सोचेंगे ये हम क्या करें शुद्ध भक्तों, तो हमसे किसका संग हो जाएगा? अभक्तों का संग, असाधु का संग हो जाएगा। और असाधु के संग करते ही हम क्या करने लगेंगे? नहीं, अवैष्णवीय कार्य करने लगेंगे, जो भक्ति को घटा देगा। प्रजल्प उसका एक पार्ट है ना। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इसलिए शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, इसलिए मैंने इस्कॉन बनाया है। लेकिन हो सकता है कभी कभी इस्कॉन में भी शुद्ध भक्त ना हो, या जो आपके सीनियर हो ढोंगी हो, नकली डिवोटी हो, तो क्या करना चाहिए? बोल रहे हैं आपको मंदिर छोड़ के चले जाना चाहिए। हाँ, नहीं जाना चाहिए। क्या करना चाहिए फिर भी? अच्छा, मंदिर छोड़ के क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि मंदिर छोड़ के जाएंगे तो बाहर ज़्यादा समस्या है। बाहर तो माया पूरा पंख फैला के रखी है, कम से कम यहाँ प्रभुपाद जी है तो माया पूरा अपना पर नहीं फैलाती है। तो बोलते इस्कॉन छोड़ के मत जाओ। क्या करो रादर, अगर यहाँ भक्त नहीं मिले अपने गुरु से डायरेक्ट संपर्क करो, छोटा से छोटा बात अपने गुरु से पूछ लो, और गुरु के संस्पर्श में रह करके गुरु का आज्ञा पालन करो, नाम को जपो और नाम को सुनो। इससे तुम भी प्योर डिवोटी बन जाएगा। हाँ, ग्रेजुअली अगर अपने गुरु की बात मानने से आप शुद्ध भक्तों के पक्का है। और अगर असत्संग करेंगे, भक्तों का संग छोड़ के चले गए, तो क्या होगा? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंघर्ष लोलम च साध्वी भक्ति विनश्यति। ये प्रभुपाद जी का वचन है। ठीक है ना। इतना हम लोगों ने आज सुना। अगला क्लास हम लोग मंडे को रखेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा देर भजन करके छोड़ देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे सुंदर ते ध्यान उभे विठ्ठेवरी,
सुंदर ते ध्याना उभे विठ्ठेवरी करकटावरी तेवोनिया करकटावरी तेवोनिया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा सुंदर ते ध्याना उभे विठ्ठेवरी सुंदर ते ध्याना उभे विठ्ठेवरी करकटावरी तेवोनिया करकटावरी तेवोनिया सुंदर ते ध्याना उभे विठ्ठेवरी 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 श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय।
चैतन्य चैतामृत की जय, गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरुदेव महाराज की जय, निताय गौरा प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।